जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। धन प्रेषण के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता का मतलब है कि बाहर से रहने वाले जो प्रवासी लोग हैं, मतलब जो बाहर रहते हैं, जैसे कोई नौकरी वगैरह कर रहा है, तो वो लोग जो धन भेजते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है। तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है हमारा देश भारत। भारत धन प्रेषण के मामले में 129 मिलियन डॉलर की आमद के साथ 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। याद रखिएगा, 129 मिलियन डॉलर भेजे, बिलियन डॉलर, सॉरी मिलियन डॉलर नहीं, यहाँ पे 129 बिलियन डॉलर भेजे गए बाहर में रहने वाले भारतीयों के द्वारा मतलब भारत में भेजा गया है। भारत के बाद अगर हम बात करें तो भारत के बाद नंबर आता है, दूसरे नंबर पर है मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर फिलीपींस और पांचवें नंबर पर पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे पर चीन, चौथे पर है फिलीपींस और पांचवें पर पाकिस्तान। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम देख लेते हैं एक दो पॉइंट। भारत 2025 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित करेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, भारत अंतरिक्ष स्टेशन इसका नाम रहेगा। इसके अलावा साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 38वें और राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई थी। अगर हम बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल रैली है, ये 26 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड के हल्द्वानी से शुरू हुई थी और ये लगभग 35 दिनों तक ये रैली चलेगी और उत्तराखंड के 13 जिलों के लगभग 99 स्थानों को कवर करेगी। अगर हम बात करें जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, ये कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे, तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। और इन खेलों का जो है शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है, इसका शुभंकर है मौली, या इसी को हम मोनाल कहते हैं। ये एक पक्षी होता है और साथ ही ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो याद रखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर है मौली नामक एक पक्षी, जिसे हम मोनाल भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड का क्या है, राजकीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राजकीय पक्षी है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के सीएम के बारे में यानी मुख्यमंत्री के बारे में, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी है जो चंपावत विधानसभा से विधायक हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला कहाँ आयोजित हुआ था। अगर हम बात करें अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले के बारे में, तो इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मतलब मेले में योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए थे। और इस मेले का आयोजन 2 दिवस के लिए किया गया, मतलब 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेला था। और इस जो स्वास्थ्य मेला है, इस आयोजन में ही 662 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। तो याद रखिएगा, अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला आयोजित हुआ लखनऊ में, 2 दिवसीय मेला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है। अगर हम बात करें मलेरिया के मामले में भारत ने कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है, तो ये 97% की भारत ने कमी हासिल की है मलेरिया के मामले में। अगर हम बात करें मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य वर्ष भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, तो 2030 जो है लक्ष्य वर्ष रखा गया है मलेरिया उन्मूलन के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमटी वासुदेवन नायर का निधन हुआ, वह कौन थे। अगर हम बात करें एमटी वासुदेवन नायर जो हैं
ये मलयालम साहित्य या मलयालम साहित्य और सिनेमा के लेखक थे और इनका निधन कोझिकोड केरल में हो गया। अगर हम बात करें एम.टी. वासुदेवन नायर के बारे में तो उन्हें 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 15 दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध तबला वादक जो उस्ताद जाकिर हुसैन है उनका निधन हो गया था। इनका निधन कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 15 दिसंबर 2024 को। अगर हम बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में तो इनके पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा खान, वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन जी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तथा 4 ग्रैमी अवार्ड भी जीते थे उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने, और जिनमें से 3 जो ग्रैमी अवार्ड थे इन्होंने 2024 में ही जीते थे 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरुषों के लिए हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ शुरू हुई? तो अगर हम बात करें ये जो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 है पुरुषों के लिए, ये शुरू हुई है ओडिशा में। ओडिशा के राउरकेला में है। स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम में पुरुषों के लिए हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? 28 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई और ये 1 फरवरी 2025 तक ये जो लीग है ये चलेगी। अगर हम बात करें इसी मामले में जो महिलाओं के लिए हॉकी इंडिया लीग 2024-25 है, इसकी शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत होगी 12 जनवरी से और ये 26 फरवरी 2025 तक चलेगी। अगर हम बात करें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के बारे में तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की जी। दिलीप तिर्की जी जो हैं ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं और ये भी ओडिशा से ही संबंध रखते हैं। साथ ही दिलीप तिर्की जी भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और वर्तमान में अगर हम बात करें भारतीय हॉकी टीम के पुरुषों की जो टीम है उसके कप्तान के बारे में तो हरमनप्रीत सिंह जो है कप्तान है पुरुष टीम के, और महिला टीम की जो कैप्टन है उनका नाम है सलीमा टेटे। अगर हम ओडिशा की सीएम के बारे में बात करें, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मोहन चरण मांझी जी, जो क्योंझर विधानसभा से विधायक हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश का यूपीपीसी हुआ था तो उसमें ये आया था कि मतलब कौन सी विधानसभा से विधायक हैं, तो क्योंझर से उत्तर प्रदेश का हुआ था या बिहार का, इन दोनों में से किसी में से पूछा गया था कि किस विधानसभा से विधायक हैं, शायद स्टेटमेंट में था, तो क्योंझर विधानसभा से विधायक हैं, इसे भी याद रखिएगा। और अगर हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल जो हैं ओडिशा के रघुवर दास जी पहले थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 राज्यों के राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं उनमें से एक ओडिशा के भी राज्यपाल हैं, उनका नाम है कंभापति हरिबाबू। कहीं पे कंभमपति हरिबाबू लिखा है, कहीं कंभापति हरिबाबू है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो जो टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान पर रहा भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जी पहले स्थान पर रहे हैं। और आईसीसी की जो टेस्ट की बॉलर की रैंकिंग में है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसमें भारत की जो तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह वो नंबर 1 पर रहे हैं और ऑलराउंडर की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? आप सभी जानते हैं वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया गया। और अगर हम बात करें वीर बाल दिवस की शुरुआत कब की गई थी तो वर्ष 2022 से ही वीर बाल दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। और वीर बाल दिवस किस वजह से मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके 2 पुत्रों की बलिदान की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। उनके 2 पुत्र, एक बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, इनको जो क्या नाम है सरहिंद का नवाब था जिसका नाम वजीर खान था, इसने धर्म परिवर्तन न करने पर बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया था।
तो उन्हीं के बलिदान दिवस के अवसर को याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें अमिताभ चटर्जी के बारे में, तो इनको नियुक्त किया गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और इन्होंने अपना पदभार 30 दिसंबर 2024 से ग्रहण किया और इनको कितने कार्यकाल के लिए? 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये पदभार सौंपा गया है। एमडी और सीईओ मतलब प्रबंध निदेशक भी बने हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने हैं। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1938 में किसके द्वारा की गई थी? महाराजा हरि सिंह के द्वारा की गई थी। ये वही हरि सिंह है जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, तो इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो महाराजा हरि सिंह के द्वारा अक्टूबर 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना की गई। ये एक प्राइवेट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीनगर में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? अगर हम बात करें 5वें राज्य के बारे में, तो ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य जो बना है, पंजाब बना है। इसे याद रखिएगा, पंजाब बना है। अगर हम बात करें ये जो ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति की गई है, किस योजना के तहत की गई है? केंद्र की हर घर जल योजना के तहत ये जो है ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति की गई, केंद्र की हर घर जल योजना के तहत। अगर हम बात करें हर घर जल प्रमाणित जो पहला राज्य है वो कौन सा बना था? वो गोवा बना था। पहला राज्य जो बना था वो गोवा बना था। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव जो है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था हर घर जल प्रमाणित वाला, और पहला राज्य बना था गोवा। अगर हम बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय में अगर हम बात करें राजस्व सचिव के बारे में, तो ये नियुक्त किया गया है अरुणीश चावला जी को। किसको नियुक्त किया गया है? अरुणीश चावला जी को नियुक्त किया गया है। ये बिहार कैडर के आईएएस हैं, तो अरुणीश चावला जी को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। कुछ नियुक्तियां हम देख लेते हैं, जैसे दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर जो हैं नए नियुक्त किए गए। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। कौन बने? संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। इन्होंने 11 दिसंबर 2024 से अपना पदभार ग्रहण किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे और आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया गया। शायद नवंबर में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था जहां तक है, संजीव खन्ना जी ने। लेकिन आप लोग याद रखिए कि भारत के जो नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं नए, ये बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी। और ये क्रम में कौन से नंबर के हैं? तो ये 51 में सीजेआई बने हैं। इसे याद रखिए, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। तो 51 में सीजेआई बने हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट सीजेआई कौन थे, मतलब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें मनिका जैन के बारे में, तो मनिका जैन जी को हाल ही में मालदोवा देश का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें मालदोवा गणराज्य कहना ज़्यादा ठीक है कि मालदोवा गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है मनिका जैन को। और ये जो मालदोवा जो है पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है मालदोवा। और इसकी राजधानी क्या है? मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ। क्या नाम है? चिसिनाउ इसकी राजधानी है। CHISINAU चिसिनाउ इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? अगर हम बात करें मार्टिना देवी मैबाम के बारे में, इन्होंने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता। अगर हम बात करें एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया?
इसका आयोजन कतर के दोहा में किया गया। कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया 19 से 25 दिसंबर 2024 के मध्य। और इस एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 33 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। हाल ही में बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? अगर हम बात करें बाल्ड ईगल के बारे में, तो बाल्ड ईगल जो राष्ट्रीय पक्षी बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राजकीय पक्षी बना है बाल्ड ईगल। और यूएसए के नए राष्ट्रपति भी बने हैं जो 20 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो वो कौन बने? वो बने डोनाल्ड ट्रंप। आप लोगों को ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और अगर बात करें कि यूएसए के जो राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और यूएसए के उपराष्ट्रपति बनेंगे कौन बनेंगे? जेडी वेंस जो है यूएसए के उपराष्ट्रपति बनेंगे। बाकी यूएसए की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं, वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका 45वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जैसे भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का लगभग मतलब 5 वर्ष का होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और अधिकतम अमेरिका में कोई एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जिससे ये पहुँच सके। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।